सारा ब्रह्मांड झुकता है जिसकी शरण मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। महाकाल महाकाल के चरण महादेव ने काकभूषुंडी को कहा था कि तूने सदगुरु का अपराध किया है। काकभूषुंडी जी सुनो, कोई मेरा अपराध करे तो मैं क्षमा करता हूं, लेकिन कोई सदगुरु का अपराध करे तो उसको कभी मैं क्षमा नहीं करता। लेकिन आपके सदगुरु ने मेरी स्तुति की, जिनको हम रुद्राष्टक कहते हैं। रुद्राष्टक का प्रादुर्भाव कहां हुआ? ये तो महाकालेश्वर का सानिध्य है, सारे जगत में प्रसिद्ध हुआ रामचरितमानस के माध्यम से। लेकिन उसका प्रागट्य स्थान प्रादुर्भाव तो महाकालेश्वर है। और जो कोई मनुष्य रुद्राष्टक का पाठ करते हैं ना, जीवन के अपराधों में से तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो सदगुरु के अपराध से भी मुक्त हो जाएगा। और महाकालेश्वर के दर्शन से जीवन के सभी अपराध और सदगुरु अपराध से मुक्ति देने वाला ये महाकाल है। काल के मुख से रक्षा करने वाला ये महाकाल। इसलिए हम कोई सामान्य भूमि पर नहीं बैठे, अपनी मस्तिष्क की भूमिका बना रहे हम। ऐसा नहीं समझना कोई शहर में हम बैठे हैं। इतनी तपस्थली, तपी हुई तपस्थली पर हम बैठे हैं। भले सिमर के जंगल है, सब आधुनिकीकरण हो गया है, चारों तरफ वाहन और हॉर्न की बोलबाला है, हम जानते हैं। युगों पहले यहाँ कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं, लेकिन अब कुछ और है। लेकिन हम सबको अभी वर्तमान की मानसिकता नहीं बनाएंगे, हम बहुत पहले की मानसिकता बनाकर यहाँ रहेंगे। तो आइए शिव महाप्र कथा का मैं प्रारंभ करता हूँ। ये मैं 2 घंटे से कथा ही करता था। ऐसा नहीं समझना कि मैं 2 घंटे क्या करता था। कई लोग मानने लगे कि अब तो 2 घंटे क्या किया। नहीं, वो भी कथाएं थी, लेकिन अब मैं क्रम लेता हूं। जो महर्षि भगवान वेदव्यास जी ने 7 संहिताओं के साथ 24,000 श्लोकों के साथ सुंदर शिव महाप्र ग्रंथ की रचना की है, और हमारे लिए औषधि है। ये कथा क्या है? कथा वार्ता नहीं है, कथा व्रत है, जड़ी बूटी हमारे लिए है। कैसे जड़ी बूटी? सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः इत शिव प्रणस कथा परम पावनी, जगत को पावन करने वाली, पतित पावन करने वाली और जीवन को सार्थक करने वाली भगवान की कथा है, महादेव की कथा है। इसलिए हम सब श्रवण करते हैं। धन्या शिव महाप्रणस कथा परम पावन, यस्य श्रवणम मात्र न पापियान न पापी, पापी और नहीं भी पापी, सब मुक्ति का अधिकारी हैं। सदाशिव महास्थानम परम धाम परम पदम, यह कथा। इसलिए हम शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम करेंगे और जल्दी जल्दी कथा यात्रा प्रारंभ करेंगे। श्लोक भगवान व्यास जी का। मैं मध्यस्थी हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक शिक्षक का काम कर रहा हूं। मैं और आप, हम सभी एक जहाज के पंछी हैं। ये व्यवस्था है। स्टेज बनाना, स्टेज पर व्यासपीठ बनाना, व्यास भगवान की पीठ है, मेरी नहीं है। और ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं, मोरे बापू की कथा सुनी, भाष्य की कथा सुनी, गिरी बापू की। हमारी कथा हम कहते नहीं कभी, हम तो भगवान की कथा कहते हैं। इसलिए मैं एक मध्यस्थी हूं। हम एक डाल के पंखी हैं, हम और आप अलग नहीं है, ये व्यवस्था है। आप हमारा आदर करें, सम्मान करें, बात अलग है, लेकिन ऐसा कभी नहीं मानना हम सब साथ में ही हैं। इसलिए शिव महाप्र ग्रंथ भगवान व्यास का प्रसाद है। भाव से सुनिए, आदर के साथ सुनिए, गहरी भक्ति के साथ सुनिए। जितनी गहरी श्रद्धा से सुनेंगे, इतना ही बड़ा आपके जीवन में लाभ होगा। लाभ मिले ना मिले, लेकिन बस कथा मिली, सब कुछ मिल गया हमको।
वंदना करते हम शिव महाप्रण भगवान की वंदना। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदा हम प्रसन्न शिवः प्रसन्ना दद्यात् स्वपदयो। कितनी सुंदर बात है। प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक महादेव आपका वांग में स्वरूप शिव महाप्रभु भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन आपके चरणों में प्रेम रखते हुए प्रणाम करता हूं। अब कभी और पुष्प महादेव को चढ़ाए न चढ़ाए, लेकिन प्रेम पुष्प शिव जी को अति प्रिय है। शिव का दरबार प्रेम दरबार है। जो जन्मजोत वैर वृत्ति वाले लोग साथ में रहते हैं, जन्मजात वैर किसी के साथ किसी को नहीं बनती। सर्प मयूर, सिंह नंदी, मयूर सर्प, सर्प मूषक, दूत भूत, सब साथ में। अमृत और जहर, गंगा और भस्म, क्या विचित्रता है। सुंदर मधुर संगीत और तीक्ष्ण त्रिशूल, सूर्य चंद्र और तीसरा नेत्र अग्नि, और स्वयं जल भी रहता है। शिव की दुनिया सबसे जुदी है, सबसे अलग है। शिव चरित्र को अभी तक समझा नहीं है और दूसरों को समझा भी नहीं सका। ये शिव जी का चरित्र है। ब्रह्मा ने स्वयं ने कह दिया, नान्तम देवा विजानन्ति शिव तत्व मयानेव विष्णु नापि यथारथ नामयम। मैं सिर्फ शिव जी का नाम लेता हूं, मैं उसके चरित्र को नहीं जानता। इसलिए हम 9 दिन के लिए महादेव के बारे में गाएंगे। धन्या धन्या कथा शंभो, धन्यस्त्वम धन्य एव हि यदा करणन मात्रण शिवलोकम व्रजन् नरः। जिनके कान में भगवान महादेव की कथा पड़ेगी वो मनुष्य भगवान महादेव के लोक के अधिकारी रहेंगे। ऐसी बात शिव महाप्रण ग्रंथ में कही है। मैं बहुत कम शब्दों में आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत सारी कथा आपके समक्ष मुझे कहनी है। और 9 दिन का हमारा लक्ष्य धन संपत्ति वैभव पुत्र पुत्री पौत्र नहीं रहेगा, व्यवसाय बिजनेस उद्योग नहीं रहेगा। 9 दिन का हमारा लक्ष्य रहेगा शिव पर अवतीर भवेत्। हमारा जीव, हमारा जीवात्मा, हमारी आत्मा परमात्मा आपके साथ निरंतर रहे, ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। कामना, मनोकामना, किस प्रकार की कामना? पुत्र कामना, पौत्र कामना, पत्नी कामना, पति कामना, ऐसी छोटी छोटी बात भगवान के आगे हम करते हैं। भगवान तू मिले तो सब कुछ मिल गया, और सब कुछ मिला लेकिन तू नहीं मिला तो मेरे पास कुछ भी नहीं मिला हमको, है ना। महादेव हम आपको मिलने के लिए आए, हम थोड़ी को धन संपत्ति वैभव पुत्र पौत्री, ये तो हमारे कर्मों का फल है। विश्व रचि राखा, जीवन में जो कुछ घटना हो रही है सब यही है, हमारे कर्मों का फल है। मेरे जजमान शरीर ने कोई बहुत बड़ा सत्कर्म पुण्य कर्म किया होगा तो उज्जैन पहुंच गए। हम दिल्ली कथा करने के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन आप यहाँ पहुंच गए, कितनी बड़ी बात है। आप उज्जैन में पहुंच गए महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में। ये बात याद रखना, हम सभी कथा सुन रहे हैं ना, ये कथा सुनने का पुण्य हमारा तो है, लेकिन हमारे से 1000 गुना पुण्य हमारे जजमान श्री का है। बाकी तो कर्मों का फल है। कर्म प्रधान विश्व चिरागा। जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे कर्मों का खेल है। और एक बात कहूं, हमारे कर्मों के बंधन से दुनिया में कोई मुक्त नहीं कर सकता। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन शिव एक ऐसे देवता है कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है, मुक्ति देने वाला देव है। और शिव पुराण ग्रंथ में तो वो भी कहा है कि जो कोई ज्योतिर्लिंग में निवास करता है ना श्रद्धा के साथ, ये आलू टमाटर बेचने की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ अपना चित्त संपूर्ण
महादेव को समर्पित करते हुए जो यहाँ कोई निवास करेगा ना, उसका अंतिम जन्म होगा, उसका अंतिम जन्म होगा। लेकिन शर्त है श्रद्धा और विश्वास और संपूर्ण परमात्मा को समर्पित, पागल होकर, पागल होकर, पागल होकर। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सीता स्वात स्थलीश्वरो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसलिए जीवन में जो कुछ मिला हमें कर्मों का फल है सर। कर्म प्रधान विश्व रचिरागा, जो जस करई सो तस फलो चाखा, जो जस करई सो तस फलो चाखा। कलयुगे विशेषणो कर्मणे, शिवपुराण ग्रंथ में स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, ये पुष्प चढ़ाने से ये फल मिलेगा, ये धान्य चढ़ाने से ये फल मिलेगा, और ये धारा करने से ये फल मिलेगा। बहुत सारे फल श्रुति कही। इस कनेर के पुष्प है, धतूरे के पुष्प, ये चंपे के पुष्प, पुष्प ये पुष्प ये पुष्प, इतने पुष्पों की श्रृंखला बताई। ये चढ़ाने से मिलेगा, ये चढ़ाने से मिलेगा, ये चढ़ाने से मिलेगा। लेकिन आखिरी श्लोक क्या कहा? एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन्, ये ब्रह्मा जी ने गाया है, मैं तो मध्यस्थी हूं। पहले फल बताया कि ये धारा करो ये मिल जाएगा, ये पुष्प चढ़ाओ ये मिल जाएगा, ये धान्य चढ़ाओ ये मिल जाएगा, इतने जाप करो ये मिल जाएगा। लेकिन ये ब्रह्मा जी ने अंतिम कह दिया, एवं ज्ञात्वा कुर्वन् यथोक्त फलभाग् भवेत्, कलो युगे विशेषेण, कलयुगे विशेषेण, कलयुगे फल सिद्धिस्तु कर्मणाम्, फल सिद्धिस्तु कर्मणाम्, कलो युगे विशेषेण, कलयुगे विशेषेण, फल सिद्धिस्तु कर्मणाम्। जैसे कर्म करो वैसा फल मिलेगा। कि पहले तो कर्म को ठीक करना पड़ेगा ना, जीवन को ठीक करना पड़ेगा। बाकी दुनिया के सभी पुष्प चढ़ा दो, कुछ मिलने वाला नहीं। हमारा कर्म ठीक नहीं है तो ये फल कैसे होगा, है ना? लेकिन ये अंतिम श्लोक कोई नहीं बोलता। और भगवान को चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। टैंकर भर के दूध चढ़ा दो, चढ़ाओ। लेकिन ब्रह्मा जी का अंतिम श्लोक याद रखना चाहिए कि टैंकर दूध चढ़ाने के बाद भी ये करना पड़ेगा, आपको कर्म ठीक करना पड़ेगा। ऐसा ब्रह्मा जी ने सभी विश्व के देवताओं को कहा है। इसलिए हम 9 दिन भगवान महादेव के सानिध्य में रहकर भगवान महादेव की कथा सुनेंगे। जो कुछ सुनेंगे उसके लिए कहा है, रासु यत पूर्णम यज्ञनिष्ठम शतेन च तत्पूर्णम लभते शंभो। कथा श्रवण मात्रतः, कथा श्रवण मात्रतः, कथा सुनने मात्र से रासु यत पूर्णम यज्ञनिष्ठम शतेन, उसको महात्म्य कहा जाता है। कई लोग होता है ना, कथा बाद में पढ़ते हैं, पहले महात्म्य पढ़ लेते हैं कि ये सुनने से मुझे क्या मिलेगा, ये पढ़ने से मुझे क्या मिलेगा। कोई कह के व्रत करो तो ये व्रत करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा बस।
यही बात है, सारा जन समाज में वही बात है, मुझे क्या मिलेगा। कथा भवति यद गुरुहते यद भूतम तदगे हम वसताम पापनाशनम। पाप मतलब नकारात्मक विचार, नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक हमारी प्रवृत्ति, उसको पाप कहा है। दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं, आप स्वयं को भी डिस्टर्ब करते हैं, आत्मा को प्रसन्न नहीं करते, आत्मा को नाराज करते रहे। वसताम पापनाशनम। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेशतानि च। जो को कथा सुनते उसके लिए कहा बड़े बड़े यज्ञों का फल मिलेगा। ये कथा श्रवण करने से राष्ट्रीय यज्ञ अग्निष्टोम अश्वमेघ, और कहा चतुर्वर्ग साधनम। ये क्या देता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष देती है। चरितम देवदेवस्य महादेवसम पारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम। ये क्या देते हैं? धर्म देते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ देने वाली भगवान की कथा है। इसलिए आदर के साथ श्लोकम श्लोकार्ध में वचः, आधे श्लोक का भी पाठ करे, आधे श्लोक को भी सुने तो स पापान मुच्यते क्षणात्। एक क्षण में मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। भक्त्यार्चने दिने दिने, नित्य नित्य कोई शिव महाप्रग्रंथ का भक्ति के साथ अर्चन करेगा, दिने दिने अश्वमेधस्य, उसको बड़े बड़े यज्ञों का फल मिलेगा। इसलिए हम ग्रंथ की पूजा करते हैं, हम ग्रंथ का अर्चन करते हैं, ग्रंथ का आराधन करते हैं हम। क्या मेरे मन को प्रार्थना सिर्फ संगीत आता है तभी आप श्रोता को लीजिए, ऐसा नहीं होता। जब प्रवचन में भी उसको लेना चाहिए, क्योंकि रस रहेगा कथा। क्योंकि एक मनोविज्ञान है। टीवी में स्वयं को देखने का आनंद होता है। प्रवचन में मुझे अकेले रखो, नहीं, श्रोता कैसे सुन रहे हैं, तो मुझे भी पता लगे कि कोई कथा सुन रहा है कि कोई झोंके खा रहा। क्योंकि इतनी लाइट है तो मुझे दिखाई नहीं देता ना। जजमान कहाँ बैठा है, किसके साथ जजमान बात कर रहा है, कथा सुन रहा है कि बातें कर रहा है, ये भी थोड़ा सा ले लेना चाहिए। सो उसको तो पहले लेना। ये क्या सो रहे लोग, तो उसको पहले लो, उसको पता लगे कि मैं सो गया। सो नहीं रहा, वो समाधि में स्थित है, आपको क्या पता लगेगा। ये प्राणायाम करके समाधि में स्थित हो गया। हमारे बहुत समय पहले कहाँ मल्लिकार्जुन में कथा थी, तो एक महात्मा कथा सुनने के लिए आए थे। तो महात्मा इतने ध्यानी थे, लंबी लंबी श्वास लेकर पता नहीं वो ध्यान में चले गए थे। ऐसे धीरे 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 सोफे से नीचे झुक गए थे। ऐसे बड़े पदवीधारी महात्मा थे, झुक गए थे। इसलिए लेकिन कथा में आपको नींद आए तो समझ लेना चाहिए आपकी नींद नहीं है, समाधि स्थिति है। ये शंकराचार्य ने कहा है ना, निंद्रा समाधि स्थिति। कथा में सोने की छूट है आपको। इतना ठंडा है कमरा, मजा आ रही है, इतनी खुशी हो रही है, और यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंडा है। इसलिए मैंने महाकालेश्वर महादेव ने मुझे पहले कह दिया, जाओ अंदर इनर पहन कर जाओ। तो मुझे प्रीतेश भाई ये बता रहे थे, बापू मन के गर्मी है तो आपको पागल समझेगी। तो पागल नहीं, मैं तो जहाँ कथा करने के जाऊँ वहाँ ठंडी होगी। वो मुझे मना कर रहे थे, उन्हें पहन लिया। अच्छा हो ना, तो यार कभी भी भगवान विचार दे नहीं, इसे भाई विचार जो ठीक हो तो इसी समय विचार को पकड़ लेना चाहिए। कोई भी विचार एक बार आता है, दूसरी बार नहीं। तो मैं क्या कह रहा था पता नहीं मुझे। हाँ, समाधि स्थित है। आत्मा तवम हमारू आत्मा शिव है और गिरिजा हमारी मती। कभी यार, क्योंकि पूरी गुजराती कथा करके मैं आया हूँ, इसीलिए हिंदी कैसेट चढ़ानी पड़ेगी। क्या करूँ यार, मैं जन्म से गुजराती हूँ। कोरोना काल ने बहुत कुछ नहीं सिखाया था, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मुझे हिंदी सिखा दिया कोरोना काल में। कोरोना काल में मेरे सामने एक भी श्रोता नहीं रहते थे, सिर्फ ऑनलाइन कथा हम करते थे, तो हिंदी आस्था टीवी, आस्था भजन, आस्था इंटरनेशनल में। ये कथा भी आपके मोबाइल में गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में लाइव प्रसारण है, और सदविद्या चैनल हमारे गुजरात की, इसमें भी प्रसारित हो रही है। और कोई बड़े चैनल में अभी कोई हमने कथा नहीं दी है, तो आप
आपके मोबाइल में से गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जामती सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधिस्थितिः संचार पदयो प्रदक्षि विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो कर्म करोमि तत् दखिलो शम्भो तवाराधना शम्भो तवाराधना। भगवान जो कुछ कर रहा हूं ये आपका ही आराधन है। और ये महाकालेश्वर महादेव यहाँ आकर और कुछ न हो सके लेकिन रोज रुद्राष्टक का तो पाठ करना ही चाहिए। और खुशी की बात हम सबको कंठस्थ है, ज्यादातर लगभग जो राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, या शिव भक्त हो, लेकिन रुद्राष्टक इतना लोकप्रिय हुआ है। तुलसी का प्रसाद है, रामचरित मानस का एक सुंदर है, एक भाग है, शिव की स्तुति है, सभी लोगों को कंठस्थ है ना। लेकिन राग थोड़ा अलग है। आप जो रूटिंग में गाते हैं इस राग में हम नहीं गाएंगे। ये राग हमारे जूनागढ़ गुजरात में नरसिंह मेहता हुए, नानी बाई का मायरा करते हैं ना, नरसिंह मेहता। नानी बाई का मायरा क्या है भाई? नानी बाई का मायरा है नरसिंह की निर्धनता का एक प्रतीक है, एक पार्ट है। हमारे गुजराती में कहवाय कुंवर बाईनु मामेरू। हमें लोग को शू कहिए? कुंवर बाईनु मामेरू। बाकी के लोग क्या कहते हैं? नानी बाई का मायरा। ये क्या है? नरसिंह की निर्धनता का प्रतीक है। जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन नरसिंह जैसा धनवान कौन था? ये मायरा जरूर है निर्धनता का प्रतीक, लेकिन नरसिंह मेहता जैसे कोई धनवान नहीं थे। ये राग गाने मात्र से भगवान आते थे। इसका नाम है राग केदार। आइए साथ में गाएंगे। मीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकाशमाकाशमासं भजेहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो गुणागार संसार पारं नतो। हे महादेव, हे महादेव।
चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मोण्डमालं शङ्करं सर्वनाथं भजामि शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रदुष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं वज्रं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि अजेयं भवानि पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण अल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मनारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मनारी उमानाथ पादारविन्द भजन्ति लोके परेवानराणा तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाश प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिराश न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुभ्यं जराजन्म दुःखो तथा तप्यमान प्रभो पाहि यापन् मामीश शम्भो प्रभो पाहि यापन् मामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टो ये पठन्ति नराधया तेषां शम्भु प्रसीदति इति श्रीघोषामि तुलसीदास कृतं रुद्राष्टकं सम्पूर्णम् निर्बल के बल धन निर्धन के
निर्बल के बल धन निर्धन के तुम रखवाले भक्त जनों के। तेरे भजन में सब कुछ पाओ, तेरे भजन में सब कुछ पाओ, मीठे उदासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। ये पंक्ति है, छोटी पंक्ति, वर्तमान युग में टैबलेट है। आज ज्यादातर लोग डिप्रेशन में रहते, एंजाइटी, भय, कोई निर्भय नहीं दिखाई देता है। हो नवे भंग वैसे कितनी पहले से दवा दे रखी है। तेरे भजन से मिटे उदासी, हताश निराश, मुंह लटका कर बैठा, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई खुशी के फूल खिल नहीं रहे। इसमें से बाहर निकलने के क्या रहे? मानसिक डॉक्टर के पास जाएंगे आप। पहले से नर्सी ने कह दिया भजन करो उदासीनता मिट जाएगी। मुंह लटका कर बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब माला खीली पर लटका रखी वो ले लीजिए, मिटे उदासी। ये पंक्ति पढ़ी, निर्बल के बल धन निर्धन के तुम रखवाले भक्त जनों के। तेरे भजन में सब कुछ पाओ, तेरे भजन में सब कुछ पाओ, मीठे उदासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। जपे पर तुझे न जाने, नाम जपे पर तुझे न जाने, उनको भी तू अपना माने, उनको भी तू अपना माने। तेरी दया का अंत नहीं है, तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुख नाशी दर्शन दो घनश्याम अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो दिन रात्रि जो भगवान महादेव के पुराण शिव महापुराण का गायन करते हैं। देवा इंद्र पुरोगमा, देव समूह के साथ इंद्र उसकी सेवा की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए नहीं, दिन रात जो पुराण का गायन करते हैं। बहुत लोग दुनिया में हैं, हमने देखा है, जब समय मिलता तब पुराण का गायन करते रहते हैं। इसीलिए भगवान व्यास जी ने वचन दे दिया, गायन्ति यो अहर्निशम। अहर्निश मतलब दिवस रात्रि। देवा इंद्र, इंद्र देव समूह के साथ उसकी सेवा के लिए उपस्थित रहता है। इसलिए व्यर्थ बातों में समय बिताना उससे तो अच्छा नहीं है हम पुराण के पाठ करें। सप्त संहिता मादरा, 7 संहिताओं के साथ आदर के साथ जो शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, स जीवन मुक्त उच्चते हैं। वो मनुष्य जीवित होते हुए भी इस मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए। प्रथम श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक एक बार सप्त संहिता मादरा आदर के साथ
बस काम पैतू एमने ऐसे नहीं आदर के साथ मादरा बहुत सम्मान के साथ पाठ करे मादरा और हर पुस्तक का आदर करना चाहिए पुस्तक कभी उल्टी नहीं मुकर रखनी चाहिए पुस्तक का कभी पन्ना टेढ़ा नहीं करना चाहिए उसका बहुत आदर करें यानी हमारे जीवन की कुछ ऐसी बात लिखे जो जीवन के लिए जड़ी बूटी है इसलिए हम पुस्तक प्रेमी बने ग्रंथ का अध्ययन करें पाठ करें इसलिए कहा सप्त संहिता माधर परिपूर्ण पठे सजीवन मुक्त उच्चते और ये शिव पुराण कोई सामान्य पुराण तो नहीं है शिव महापुराण तिलकम खलु सत पुराणम ये तिलक समान श्रेष्ठ पुराण है कोई छोटी बात नहीं है बहुत महत्व का पुराण है वेद सम्मत है और इसका कोई पाठ करेंगे पूजन करेंगे श्रवण करेंगे भगवान शंकर स्वयं महादेव जी उसका आदर करेंगे हम 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनेंगे तो महादेव स्वयं हमारा आदर करते हैं और हम कोई हॉल में नहीं बैठे हैं हम महादेव के माहौल में बैठे हैं भाई और हमको लगता है कि हम हॉल में बैठे हैं नहीं हम महादेव के माहौल में बैठे हैं नहीं कहते कि माहौल में रहना भाई माहौल में रहना ये माहौल महादेव का है हमारा कण कण हमारा रोआ रोआ शिव को समर्पित है जरूर पहला दिन है थोड़ा सा इधर उधर मन भटकता है लंबी यात्रा करके आए हैं एक दिन तो ऐसा रहता है और कपड़ा जब मैला होता है तब एक बार साबु देने से ठीक नहीं होता है कपड़े की आप वगैरह बाल भी एक बार शैम्पू देने से ठीक नहीं होता 2 बार 3 बार देना पड़ता है साथ पहले दिन शैम्पू दिया कल दूंगा मैं और बाल ही तो रेश में हो जाएगा हिलता जुलता हुआ खुलता खुलता हम भी खुलते खुलते क्योंकि पहले दिन ऐसे होता है अब तो सब खिले हुए बैठे हैं क्योंकि पहले दिन तो ऐसे थके हुए बैठे क्योंकि पोथी यात्रा में से आए हैं बड़े बड़े ढोल की आवाज सुनी है डीजे की आवाज सुनी हमारी जो साउंड की आवाज कम रहती है तो पहले दिन ऐसा किसी का चित नहीं होता ना इसलिए आप तो बहुत अच्छे हैं जैसे गुलाब के पुष्प खिले हैं वैसे आप खिले हुए बैठे हैं बहुत सुंदर ऐसे बैठना चाहिए ना हमने शरत की ना अभी हमने शरत की प्रसन्नताम हम प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक भगवान महादेव आपके वांग में स्वरूप शिव महापुराण भगवान को हमने शरत